एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे और अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के कलाम को, उसके वचन को मैं आपके बीच में रखूँ। और मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ। जब मैं उपवास के बीच में प्रार्थना कर रहा था और तभी अचानक परमेश्वर ने मेरे मन में ये बात डाली कि मैं उस वचन को, उस कलाम को मैं आपके बीच में सुनाऊं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसके 26 से लेकर पढ़ रहा हूं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, तू कह चुका है। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वाचा का मेरा वे लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, मुझे आज फसह का अंतिम भोज करना है और इसे तुम तैयार करो। और प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए एक मेज लगाई और उसे अच्छे से सजाया और प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले वहाँ पर बैठ जाते हैं। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जी जो थे, उन्होंने अपने चेलों को दाखरस दिया और कहा, ये मेरा वो लहू है जो सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। उसके बाद यीशु मसीह ने अपने हाथ में रोटी ली और अपने चेलों को तोड़ कर दी। उसने कहा, ये रोटी लो, ये खाओ, ये जिस प्रकार ये रोटी तोड़ी गई है, इसी प्रकार मेरी देह को, मेरे शरीर को भी तोड़ा जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने मरने से पहले अपने जो मरने का वृत्तांत था, जो वो अपने चेलों के सामने प्रभु यीशु मसीह ने रखा था कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और तीसरे दिन के बाद जी उठ जाएगा। और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ प्रभु भोज की रस्म को पूरा कर गए, उसके बाद यीशु मसीह और उसके चेले जो होते हैं वो एक गतसेमनी बाग में चले जाते हैं और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बैठ जाते हैं जब, और वहाँ पर वो प्रार्थना करने लग जाते हैं और एक सुनसान जगह में चले जाते हैं। प्रभु यीशु वहाँ पर बैठ के ये प्रार्थना करते हैं, हे पिता, हो सके ये कटोरा, ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी जैसे मैं चाहता हूँ पिता वैसे नहीं हो, बल्कि तेरी इच्छा, तेरी मर्जी पूरी होने पाए। ये कह के प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। और उस वक्त प्रभु यीशु मसीह के जो पसीना बह रहा था, मानो जैसे पसीने की जैसे बूंदें गिरती हैं, इस तरह से प्रभु यीशु मसीह का लहू जो था वो गिर रहा था। इतने हृदय से बेचैन होकर के प्रभु यीशु मसीह जो थे वो प्रार्थना कर रहे थे। और क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे थे कि पिता, ये कटोरा, ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी जैसे मैं चाहता हूं वैसे नहीं हो, बल्कि तेरी इच्छा, तेरी मर्जी पूरी होने पाए। उस प्याले में, उस कटोरे में ऐसा क्या था जिससे प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना कर रहे थे, पिता इसे मेरे जीवन से या मेरे से टल जाए। उस कटोरे में, उस प्याले में जो शराब, जो दंड, जो दुख, जो पीड़ाएं हम इंसान को, हम हर एक उस मनुष्य को जो इस संसार के ऊपर, जो इस धरती के ऊपर पाया जाता है, उसको जो दंड मिलने वाला था, उसे प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि ये मेरे ऊपर से टल जाए, मेरे ऊपर ना आने पाए, टल जाए। फिर भी उसने कहा, पिता मेरी नहीं, तेरी इच्छा, तेरी मर्जी पूरी होने पाए। और फिर भी पिता ने उस कटोरे को, उस प्याले को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दिया और जो कष्ट, जो तकलीफें, जो श्राप हमारे ऊपर आना था, उसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु मसीह वहां से उठ जाते हैं और उसके बाद कुछ डाकू आते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लेते हैं और पकड़ के उसे ले जाते हैं और उसे बेरहमी से तरीके से, बड़ी बुरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह को मारा गया था। उसके मुंह के ऊपर थूका गया था और उसको इतनी निंदा की गई थी। उस सर्वशक्तिमान के बेटे को, उस परम प्रधान के पुत्र यीशु मसीह को इस तरह से लज्जित किया गया था। फिर भी उसने वहां पर यह जवाब दिया, उसने इस बात को कहा, तुम मुझे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे हुए बादलों पर आते हुए देखोगे।
और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जी को पकड़ के पिलातुस के पास लाया जाता है। और पिलातुस बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह को वो सजा दे, क्योंकि वो पूरी तरह से जान चुका था कि जो मसीह यीशु आने वाला है संसार में वो यही है। लेकिन फिर भी उन मूर्ख लोगों ने, जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जो नहीं पहचानते थे, उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। पिलातुस बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन पिलातुस ने कहा मैं इसे कोड़े लगवा करके छोड़ देता हूँ। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पर लेकर के चले जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के हाथों को बांध करके और प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर इतने 39 कोड़े मारे गए, बेरहमी तरीके से मारा गया। मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता इस बात को। इतनी तरीके से, बेरहमी तरीके से प्रभु यीशु मसीह को मारा गया था। और यीशु मसीह के शरीर से इतना लहू, इतना खून जो था वो बह रहा था कि प्रभु यीशु मसीह का दर्द हम बयान नहीं कर सकते हैं। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे अंदर से मेरा दिल छो बहुत रोने लग गया था कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए, हमारी गलतियों के लिए इतना मारा गया कि प्रभु यीशु मसीह जो थे उनके सिर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया हमारे पापों के लिए। और प्रभु यीशु मसीह के 39 कोड़े मारे गए हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के लिए था, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मरे। आज भी मुझे और आपको जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं, अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को, अपने पापों को मान लें। और उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के सिर के ऊपर कांटों का ताज रखा और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस दे दिया। और मेरा प्रभु यीशु मसीह जो था वो क्रूस लेकर के खोपड़ी की पहाड़ी पर चले जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के हाथ और पांव पे कील मारे गए। किसके लिए था? हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए था। हमारे गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह के हाथ और पांव पे कील मारे गए। और फिर भी उसने किसी को कुछ नहीं बोला। उसने कहा पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये कर क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे। मैं आपके सारे को ये कहना चाहता हूँ, आज भी हमारे पास समय है। आज भी हम अपने पापों से, अपनी गलतियों से मन फिरा लें, हम तौबा कर ले, वरना हमारा न्याय किया जाएगा। और अगर हम परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने दोषी पाए जाएंगे तो हमें नरक में डाल दिया जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं ये खुद नहीं कह रहा हूँ, ये कलाम के अंदर, इस वचन के अंदर लिखा हुआ है। ये परमेश्वर का वचन खुद कह रहा है आपको। इसलिए आज भी हम परमेश्वर के पास आ जाए, हम खुदा के सामने प्रार्थना करें, धीर और नम्र होकर के उपवास करें खुदा के सामने कि खुदा मैं क्या करूं। परमेश्वर ने, प्लीज मेरी आपसे ये विनती है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ। अपने अपने पापों से, अपनी अपनी गलतियों से मन फिरा लो, तौबा कर लो और खुदा के ऊपर विश्वास करो। आज क्योंकि परमेश्वर आज भी हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य धर्मी है। प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे पास आता हूँ पिता परमेश्वर, मेहरबान पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, आपको हमारे पापों के लिए, हमारी गलतियों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए आपको लहूलुहान होना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह, जब आप गतसेमनी बाग में प्रार्थना कर रहे तो आपने कहा, हे पिता, हो सके ये कटोरा, ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी जैसे मैं चाहता हूँ वैसे नहीं हो, तेरी इच्छा, तेरी मर्जी पूरी हो जाए। प्रभु प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं परमेश्वर, जो आपको हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, आपके शरीर पर 39 कोड़े मारे गए। ये दुख, जो कष्ट, जो तकलीफ आपको दी, बहुत ही वेदनाक, दर्दनाक था। प्रभु खुदा, हम तेरे पास आते हैं। प्रभु मैं हर एक भाई बहन के लिए दुआ करता हूँ, हर एक उस व्यक्ति के लिए, हर एक मसीह बहन, मसीह भाई के लिए। प्रभु अपने गुनाहों से, अपने पापों से तौबा कर ले और मन फिरा ले प्रभु, और तेरे पास आ जाए पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति तेरे पास आ जाए प्रभु, अब सबको मन फिराने का मौका और अवसर देना। खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता,
आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।